दर्शकों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिप्रा की छोटी देने में स्वागत है। मेरा डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे। क्या ही करूँ अब, दिन में सो नहीं पाती हूँ। रीज़न देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि मैं बेटी को नीचे ही तो रखी हूँ क्योंकि खुद ही आई है दोस्तों। मैं सोची थी आज मेरा बालकनी थोड़ा सा रिनोवेट करने के लिए मैं भी छोड़ देती हूँ कभी कभी। इस टाइम खेल में थोड़ा नहला दूँगी बाद में। उसके पापा ऑल उसको नहला वहला के गए हैं, तो मैं मालिश अभी की हूँ, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर उसको नहला दूँगी। और आज मेरा जो बालकनी का एरिया है, मैं इसको जा रही हूँ रिनोवेट करने। रिनोवेट थोड़ा सा चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा मेसी और बहुत ज़्यादा गंदा है। बुग्गू उठ जाइए, आइए। कम ओम नबी के पापा जा चुके हैं ऑफिस, तो मैंने भी नाश्ता कर लिया उनके जाने के बाद। और मैं सोची थी कि थोड़ी देर सो जाऊँगी अभी, बट मेरी बेटी की वजह से नहीं सो पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि ये नहीं सो रही है। तो चलिए हम लोग आज करते हैं अपना बालकनी रिनोवेट। तो दोस्तों मैंने बुग्गू को किया साइड और मैं लग गई साफ़ सफाई में। बहुत ज़्यादा ही बाहर का बालकनी बोलो या वरांदा बोलो, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। मैंने सोचा है कि ये जो टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको मैं बाहर जो जहाँ पे पूरा ओपन एरिया है वहाँ कर दूँगी, ताकि वहाँ पे कभी भी सुबह उठते हैं हम लोग तो चाय वाय पीने के काम आता है। मैं चली गई हूँ अंदर, मुझे लगाना है बाल में क्लच, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ेगा। ये तो कन्फर्म है कि मुझे नहाना ही नहाना है ये सब काम करने के बाद, बट फिर भी उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि बाल वाल को अपने क्लच लगा लूँ। तो फाइनली मैं क्लच लगा के आ चुकी हूँ दोस्तों। और बुग्गू से मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं, कुछ भी काम करने जाती हूँ बुग्गू उस काम को हमेशा स्पॉइल करने की कोशिश करती है। कैसे उसको सुकून मिल सकता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। आप लोग सोच रहे हो ओ माय गॉड। हाँ, ये जो टेबल के ऊपर रखा हुआ वो तुलसी जी का पौधा था, तो वो पौधा सूख गया था, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है। छत पे जाके डाल दूँगी। और क्योंकि वो तुलसी जी का पौधा है तो इधर उधर कहीं उसको वो नहीं कर सकती, स्पॉइल नहीं कर सकती, तो उसको छत पे ले आकर धूप में रख दूँगी। धूप यहाँ पे होता ही नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। मैं इतने दिन से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा धूप हो, तो जो मेरे पौधे हैं वो थोड़ा धूप से कम कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप चाहिए ही चाहिए होता है, तो धूप हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं धूप से बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ उधर। और जो जो कपड़े थे मैंने हटा दिए, क्योंकि अभी मैं साफ़ करूँगी तो जो जितने धूल वूल उड़ेंगे ना वो सब इधर आएंगे, तो इसलिए जो कपड़े थे हटा दिए। आप लोग सोचेंगे मेरा पिलो क्या कर रहा था बाहर, कैसे सूख रहा था। पिलो इसलिए सूख रहा था दोस्तों क्योंकि बुग्गू पिलो के ऊपर ही चढ़ के सूसू कर दी थी, तो मुझे पिलो फिर हल्का हल्का पानी से धुल के उसको मेरे को वो करना पड़ा, सुखाना पड़ा। तो अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो हूँ नहीं तो इसी वीडियो मैंने क्यों रखा है। देख लीजिए बाकी लोग हैं ना वीडियो पे किस तरीके से शैतानी कर रहे हैं। मैं हूँ नहीं, इसको पता है कि मैं उधर चली गई हूँ, फिर भी मेरी बेटी लगी हुई है शैतानी में। सोच रही मम्मी ने जल्दी से मैं पौधों क्या क्या उखाड़ लूँ। देखिए मुझे खुद को, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे खुद को ही बुग्गू को देख के हंसी आ रही। बुग्गू की हरकत तो इतनी ज़्यादा शैतानी हो गई। देखिए बैठ रही हैं, फिर उठ रही हैं, फिर कुछ कर रही हैं, फिर कुछ कर रही हैं। अब इनको मुझे सॉक्स पहनाना पड़ेगा क्योंकि इनके पाँव हो चुके हैं गंदे। मैंने सोचा सॉक्स पहना रही थी, गंदे तो हो ही चुके हैं, बट कोई बात नहीं, जो थोड़े बोड़े गंदे होना बाकी है वो कर देती हूँ। और चीटी वीटी भी आएगी तो कम से कम पैर वैर में ऐसे चढ़ेगी नहीं, इसलिए मैंने पहना दिया है सॉक्स। इनको नहलाना तो पड़ेगा ही मुझे, डैम श्योर कन्फर्म मुझे भी वापस से नहाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ही ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी के गंदे हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि बुग्गू को ना नहलाऊँ, बट क्या करूँ। इस टाइम अब मैं बाहर हूँ तो बुग्गू को मैं अकेले अंदर रख नहीं सकती हूँ, आपको पता ही है मैं घर पे अकेले रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि बुग्गू अपने साथ रखूँगी और बुग्गू गंदी हो जाएगी तो बाद में उनको नहला वहला दूँगी। तो देखिए बार बार मुझे बुग्गू को इधर से उधर रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बदमाश हो चुकी हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा इनको हटाती हूँ तो अपना मेरा कोई पौधा निकालती हैं, कभी कुछ निकालती हैं। तो मैंने यहाँ का जो टेबल था दोस्तों वो उठा के मैंने उस साइड रख दिया। अब ये जो इतना पूरा स्पेस है, इस सारे स्पेस को मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। वीडियो थोड़ा इसलिए इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि पोर्टेबल पे स्टैंड किया था तो बुग्गू बार बार पोर्टेबल हिला दे रही थी मेरा। तो वो मैंने सारा चीज़ हटाया। अब यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू लगाने लगी। मैं भूल गई थी कि मुझे दरवाज़ा बंद करना है मेरे घर का, क्योंकि बाहर में जैसे ही वरांदा निकाली थी सारा घर के अंदर जा रहा था मिट्टी। तो फिर मैंने फटाफट उतना दूर में झाड़ू लगा के, और जो मेरे कपड़े वाले स्टैंड थे मैंने इधर कर दी। कपड़े वाले स्टैंड कोई फ़ायदा है नहीं धूप की साइड रखने का, क्योंकि धूप आता ही नहीं है अरुणाचल में, बहुत कम आता है। जब तक आता है थोड़ा सा लगता है धूप आ रहा तब तक फिर बारिश होने लगती है तो कपड़े सूख नहीं पाते। इसलिए स्टैंड मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है दोस्तों इस टाइम, खास करके यहाँ अरुणाचल में इसलिए ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि धूप का शंका यहाँ थोड़ा हमेशा कम ही रहता है। तो स्टैंड पे कपड़े रख दो तो 2 दिन तक पड़े भी रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता है वैसे। और मैं ड्रायर करके हमेशा कपड़े डालती हूँ यहाँ पे,
क्योंकि वही मैंने बताया धूप का प्रॉब्लम। तो स्टैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक तो स्टैंड में मुझे पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरी चीज़ ना इस टाइम कंस्ट्रक्शन के एरिया पे हम लोग हैं, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जो बाहर के एरिया पे मैं कपड़े डालती हूँ वहाँ पे थोड़ा कपड़ों के ऊपर धूल आ जाता है, तो अंदर यहाँ पे ये स्टैंड होने से मुझे फ़ायदा रहेगा कि यहाँ पे धूल कपड़ों पे थोड़ा कम आएगा। और देखिए किस तरीके से बुग्गू मुझे परेशान कर रही है, चिल्ला रही है, इधर उधर भाग रही है, उनकी कुर्सी का ठिकाना नहीं है। कितना ज़्यादा मस्ती कर लूँ, क्या क्या कर लूँ, बाहर आती इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है बुग्गू की, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बुग्गू की एक्साइटमेंट अपर लेवल की हो जाती है एकदम से। दोस्तों जो कपड़े स्टैंड के नीचे का जो एरिया था ना, जो स्टैंड के ऊपर का था, उसको मैंने बना दिया। सूर्य जितना बाहर शूज़ और स्लीपर्स थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। मैंने कहा लाओ इसका भी कुछ यूज़ कर ही लेते हैं, तो बस उसके ऊपर मैंने डाल दिया सारे शूज़ और मैं लगी बाकी जगहों पे झाड़ू लगाने फटाफट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड का। उधर तो मैंने उठा के कपड़े वाले स्टैंड रख दिया, और इस साइड जितना सेक्शन था मैंने सारे गमले सोचे हैं सब पास पास में करके रखूँगी ताकि जगह बन जाए। और बुग्गू को मैंने उठा के अब रख दिया उनके डस्टर में। आपको पता है मैं उनके छोटे वाले इस गाड़ी को कहती हूँ डस्टर, क्योंकि इसके पापा का डस्टर है तो इसका नाम भी मैंने डस्टर ही रख दिया है कि बुग्गू का डस्टर हो उसके पापा का डस्टर। और बुग्गू देखिए आपको मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं परेशान कर रही है। जैसे जैसे मैं गमला हटा के वहाँ से मिट्टी और बाकी चीज़ें हटा के झाड़ू लगा रही हूँ, बुग्गू वहीं पर जा रही है जहाँ पर मैं चीज़ें कर रही हूँ। देख रहे हैं आप लोग, मतलब एट अदर लेवल वो मुझे इरिटेट करती है। देखिए जहाँ पे मैं झाड़ू इकट्ठा कर रही हूँ गंदगी सारी, बुग्गू उसी साइड आ जा रही है। अब बताइए मैं क्या करूँ दोस्तों, क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ कहूँगी तो आप लोग कहेंगे कि कहती है बुग्गू को डांटती है। और ये देखिए फिर मैंने सोचा कि जो गमले मेरे पूरे फैले हुए, मैंने सोचा सारे गमलों को मैं एक पास करूँगी ताकि अभी पौधे कुछ पौधे मैंने नए नए लगाए हैं तो दूर दूर रहने पे ना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा सब पास कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। सबसे सुंदर मुझे ये मरून वाला पॉट का ये जो ग्रीन वाले लीव्स वाले प्लांट है मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये पूरा स्प्रेड हो जाता है, इसलिए ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो फटाफट मैंने सोचा फटाफट चलो झाड़ू वाड़ू लगा के चीज़ें सेट करती हूँ। इधर टेबल भी सेट करना है मुझे अभी। देखिए आप लोग जितना ज़्यादा मैं बुग्गू को हटाने की कोशिश कर रही हूँ गंदगी से, बुग्गू उतना ही उसके पास आ रही, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ नया है ना, बच्चों के लिए हर चीज़ नया होता है। तो वो सोच रहे क्या क्या देख लूँ, कितनी वो उन लोगों को कचरा भी उन लोग को अच्छा लग रहा है। तो मैंने प्लांट्स के पास रखा कि बुग्गू आप प्लांट्स के साथ खेलो तब तक। उसके बाद पर बुग्गू तो मानने वाली है नहीं, थोड़ी देर अपने डस्टर के साथ खेलेंगे और फिर पहुँच जाएंगे मेरे पास। मैं जानती हूँ उनका, देखें डस्टर पे डस्टर को पकड़ के चलने की कोशिश कर रही है, फिर पट 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 गिर जा रही है। और यहाँ पे मैंने अपना चेयर निकाल कर टेबल के पास पूरा सेट कर दिया, पर अभी मुझे चेयर को टेबल को जो है वो पोंछना भी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी पहले मैं सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, पूरा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद टेबल को लास्ट में पोंछूँगी। पोंछना मतलब होता है कि साफ़ करूँगी गीले कपड़े से। तो फिलहाल जो तुलसी जी उनको मैंने उठा के रख दिया है साइड। मैं सोची हूँ बाद में जब कभी धूप निकलेगा तो ले जाके छत पे रख दूँगी। और बहुत कोने में बहुत सारी गंदगी थी। एक जो झोला है उसमें सिर्फ मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स, शीशे की बॉटल्स, जो प्लास्टिक के डिब्बे विब्बे निकलते हैं वो सारी चीज़ें मैंने रखा है, ताकि वो मैं कबाड़ को दे दूँगी, उसको मैं गार्बेज में मतलब सेक्शन में नहीं डाल के फेंकती हूँ। तो वो चीज़ मैंने साइड में रख दिया है। और बाकी कोने में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो अनवांटेड थी, जिसको लगा कि ये बस फेंक देना चाहिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं निकाल के सब हटा रही हूँ। और एक जो पूरा एक बैग में मैंने सिर्फ गार्बेज रखा था। आज जो नीचे जो कचरा लेने के लिए जो ट्रक आती है उसमें मैं नहीं दे पाई दोस्तों अपना कचरा। रीज़न ये था कि जैसे ही गाड़ी से आवाज़ आई कि कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, तो तब तक मेरी बुग्गी उठ के लगी रोने, तो मुझे जाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। और मैंने कहा बुग्गू के पापा मैं जा रही हूँ,
तो बुगू इतना जोर से चिल्ला कर रोने लगी, तो वो बोले कि जाने दो, कचरा आज मत फेंको, कल फेंक देना। बुगू पहले रो रही है, पहले इनको देख लो। और फिर कचरा वाला चला गया, वो मेरा वेट थोड़ी ना करता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज कचरा हो गया, आज समेट लेती हूँ और भी कचरे, फिर कल ले जाके फेंक दूँगी। देखिए वो सारा जो बैग है ना पीछे, वो सारा का सारा कचरे का बैग है। इतना गंदा नॉस्टिक वाला स्मेल आ रहा था कि क्या बताओ दोस्तों। पर कोई बात नहीं, हमारे घर से कचरा निकला है, हमारी ही गंदगी होगी घर की। तो मैंने जल्दी जल्दी सब समेट उमेट के कर दिया, और करना मुझे ही है। आप लोगों को पता ही होगा, काम वाली तो इधर मिलती ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मुझे ही करना है तो लाओ, मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करके समेट लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बुगू को नहलाना है। बुगू बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, और बुगू से ज़्यादा मैं गंदी हो गई हूँ। बुगू तो नीचे मतलब पूरा फर्श पे इधर उधर घूम रही थी, पर मैं भी उसके साथ गंदी हो गई हूँ। तो मैंने बुगू और बुगू के डस्टर को साइड हटा के रख दिया है, और अब मैं ले जा रही हूँ बुगू को नहलाने के लिए। चलिए मैं आपको इस साइड का जगह दिखा देती हूँ जो मैंने सेट किया है। ये देखो, ये कितना सुंदर सेक्शन, पूरा कितना साफ़ हो गया है। मैं एक दिन सोच रही हूँ मेरी बालकनी को धुलने के लिए, क्योंकि बालकनी में पोछा तो नहीं लगा पाती, पर मैं सोची हूँ एक दिन बालकनी को धुलूँगी। रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है बाहर से, तो मैंने सोचा है कि एक दिन, अब मेरे पास पाइप भी नहीं है दोस्तों, ये भी देखिए मेरे पास पाइप भी नहीं है, तो बकेट से पानी ला ला के किचन से या वॉशरूम से ला ला के धुलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जिस दिन मैं फ्री रहूँगी थोड़ा सा, जैसे आज हल्का सा फ्री टाइम निकाल के मैंने अपना बालकनी थोड़ा सेटअप कर लिया, सुंदर कर लिया, उसी तरीके से एक दिन मैं टाइम निकाल के अपना बालकनी को धुल भी दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर बुगू को नहलाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, क्योंकि मैं बुगू को गर्म पानी से ही नहलाऊंगी, हल्का सा गुनगुना। मैं गीज़र चाहती तो ऑन कर सकती थी, फिर मैंने कहा कि बुगू तो थोड़ी सी पानी से नहाती है, तो क्या फालतू का मैं इतना ज़्यादा गीज़र ऑन करूँ। तो मैंने कहा लाओ जग में ही गर्म करके रख देती हूँ। और मैं बुगू को वॉशरूम में नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम में नहाएगी तो रोएगी, और आप लोगों को पता ही है डेली उसके पापा ही उसको नहला के जाते हैं। पर आज इतना ज़्यादा मिट्टी में खेल चुकी थी, तो मैंने कहा कि लाओ वापस इसको नहला देती हूँ। तो वॉशरूम में नहीं नहलाई कि रोती, तो मैंने बालकनी में खुले में नहला दिया, कि थोड़ा बाहर का गाड़ी वाड़ी इंसान को देखते देखते नहा लेगी और रोएगी भी नहीं। तो यहाँ मैं बुगू को लेके आऊँगी, अब नहलाऊँगी बालकनी में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पहले ही बेड पे वाटरप्रूफ मैट बुगू का ला के रख दिया था, क्योंकि ताकि मुझे पता था कि बुगू नहा के आएगी, तो फटाफट इसको मुझे ड्रेस पहनाना पड़ेगा सुबह करके, और जिसकी वजह से बेड गीला हो जाएगा। तो मैंने फटाफट वाटरप्रूफ मैट बिछा दिया था नहलाने से पहले। तो यहाँ मैं बुगू को लेते हैं, मैं इतना थक गई हूँ दोस्तों कि गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आज मुझे काम पड़ गया है। तो यहाँ पे मैंने बुगू को बैठा दिया, मैं फटाफट बुगू को रेडी वेडी करके उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने दोस्तों, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा किच वाला फीलिंग हो रहा है। जब तक नहाऊंगी नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैंने बुगू को जल्दी जल्दी पाउडर वाउडर लगा करके और ड्रेस पहना दिया है, और मैंने इस पैगडी जैसा ड्रेस इनको पहनाया है, क्योंकि मुझे पता है अब ये सोने वाली हैं, और सोने के टाइम इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्की सी ठंड जैसी लग रही है, तो मैं फ़ैन थोड़ा कम करती हूँ, और बुग्गू को ज़्यादा फ़ैन चाहिए होता है। आई डोंट नो क्यों इनको इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। मुझे जब वक्त में ठंडा लगता है तो इनको गर्मी लगता है। यहाँ मेरा बुग्गू हो चुका है रेडी, बस बुग्गू को मुझे झाड़ना है बाल। तो यहाँ मैं उनका छोटा वाला कॉम लेके आ गई हूँ, और बुग्गू को यहाँ मैं लगी हूँ बाल झाड़ने, क्योंकि बुग्गू जाने वाली है स्कूल। मुझे बुग्गू, जब मैं बुग्गू को बाल झाड़ देती हूँ, मुझे बुग्गू बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, ऐसा लगता है मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ। तो बुग्गू यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी है, और मैं आ चुकी हूँ बाहर। मुझे बाहर का जो टेबल था, मैंने आपको नहीं बोला था कि गीले कपड़े से उसको पोंछना है। हाँ। मेरे गले में इतना दिक्कत हो गया है ना, कफ जैसा हो गया है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी टेबल साफ़ करके उसके बाद मैं जाऊँ नहाने। तो मैं एक बर्तन में पानी और हैंकी लेके आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अपने ये टेबल पोंछने के लिए दोस्तों।
अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। बुग्गू का आपने देखा ही होगा कि मैं नहला धुला के रेडी कर चुकी हूँ। मुझे भी नहाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकदम मिट्टी मिट्टी हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ नहाने। आप लोग को मिलेंगे थोड़ी देर बाद। नहाने के बाद भी कपड़े लगाने हैं। इसके पापा और मेरे और बुग्गू थे। सूची दिन में दो बार नहाना पड़ता है। आप लोग को सुबह नहाते ही भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए, और इस टाइम पूरा घर की साफ सफाई। घर की साफ सफाई तो सुबह भी हो जाती है झाड़ू पोछा, पर कुछ कभी बालकनी साफ कर दिया, कभी बाहर का वरांदा साफ कर दिया, कभी बाहर की बालकनी साफ कर दिया। तो इसमें मेरे को दोबारा नहाना ही पड़ता है। तो चलिए मैं जा रही हूँ नहाने। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए होप सो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी देर बाद नहीं, अब मिलूंगी। हाँ, शावर लेने का, चलिए आप लोग से थोड़ी मैं बातें कर लूंगी। तब तक के लिए होप सो आप लोग मेरा इंतजार करेंगे। बाय बाय। तो दर्शकों, यहाँ पे मैं शावर लेके आ चुकी हूँ। मैंने ड्रेसेस चेंज कर लिया, नहा लिया है, और अब बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली। और बुग्गू यहाँ पे उई 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 पुई 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 कर लगे छोने लुलू पुल्लू। तो चलिए ये व्लॉग यहीं बंद करती हूँ। मैं जा रही हूँ मशीन में कपड़े लगाने के लिए, और थोड़ा सा कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे हल्का सा भूख जैसा लग गया है। तो मिलेंगे अब आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आप लोग को मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं, अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना, और लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको मेरे सारे ब्लॉग्स आजकल के कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बुग्गू भी कुछ कहना चाह रही है, बुग्गू जल्दी बोलो। बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड मिनी ब्लॉग्स। मेरे मिनी ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय गाइस, मैं जा रही कुछ खाने।